थ्रू ट्रांसलेशन। सफलता के लिए तुम्हें अतिरिक्त प्रयास करना होगा। आइए देखते हैं कि अगर इसे हमें करना हो ट्रांसलेट तो कैसे करेंगे? और साथ-साथ क्या है वो इडियम जिसके माध्यम से आप ये अतिरिक्त प्रयास करने वाला जो फ्रेज़ होता है, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना वीडियो को उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा पा सकते हैं, बेहद ज़रूरी है, वो ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको एक सवाल मैं पूछूँगा इस वीडियो में, आपको उसका क्या आंसर लगता है, क्या होना चाहिए? वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। सफलता के लिए तुम्हें अतिरिक्त प्रयास करना होगा। देखिए, सफलता के लिए तो आप कहते हैं फॉर सक्सेस। सफलता के लिए सक्सेस हो गया और के लिए जो वर्ड है, यहाँ पर जो एक के लिए आ रहा है, उसके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें करना होगा, सो यू तुम्हें के लिए और करना होगा मतलब ये देखिए, एक कंपल्शन नहीं, ये एक ज़रूरत के तौर पे इसको देखना होगा क्योंकि आपकी सफलता के लिए अगर आपको कहता है कि आपको कोई अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत है, तो वो आपकी ज़रूरत है। आप उसको यू हैव टू मतलब इस तरीके से मत देखिए, खास तौर पे इस सेंटेंस में यू हैव टू मत कहिएगा। हालाँकि वो पूरी तरह से गलत नहीं होगा ग्रामेटिकली, लेकिन सेंस यहाँ पर वो निकल कर आ रहा है कि मतलब तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत है। सो यू हैव टू नहीं, मैं यहाँ पर नीड टू कह रहा हूँ। और जो अतिरिक्त प्रयास करना होता है, उसके लिए एक इडियम है, गो द एक्स्ट्रा माइल। फॉर सक्सेस यू नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल। आप चाहें तो यहाँ से फॉर सक्सेस को उठाकर आप यहाँ से हटा दीजिए और इसको लास्ट में भी प्लेस कर सकते हैं, फॉर सक्सेस। यू नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर सक्सेस या फिर फॉर सक्सेस यू नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल। ये ध्यान रखिएगा, गो एन एक्स्ट्रा माइल मत कह दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। द करेक्ट इडियम इज गो द एक्स्ट्रा माइल। फिर आता है उसे खुश करने के लिए मैंने अतिरिक्त प्रयास किया। सो उसे खुश करने के लिए आप कहेंगे टू मेक। और देखिए यहाँ पर उसे के लिए फिर से वही वाला कंफ्यूजन हो गया, ही और शी का, तो हमें क्लैरिटी नहीं है, मैं यहाँ पर शी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। टू मेक शी, ऑब्वियसली नॉट। उसे खुश करने के लिए मतलब यहाँ पर जो खुश होंगी वो तो वो होंगी, लेकिन वो काम खुश करने का कोई और कर रहा है, तो इस वजह से टू मेक शी नहीं, टू मेक हर हैप्पी, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसका शी का, वो इस्तेमाल होगा। सो टू मेक हर हैप्पी मैंने अतिरिक्त प्रयास किया। आई, अब देखिए गो द एक्स्ट्रा माइल ये आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैंने अतिरिक्त प्रयास किया मतलब ये प्रयास करने का काम जो है वो हो चुका है। तो ये यहाँ पर गो के बदले वेंट का इस्तेमाल कर लीजिए। उसे खुश करने के लिए मैंने अतिरिक्त प्रयास किया। टू मेक हर हैप्पी आई वेंट द एक्स्ट्रा माइल। इस काम को पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। आइए करते हैं इसको ट्रांसलेट। इस काम को पूरा करने के लिए टू कंप्लीट दिस वर्क। देखिए, दिस वर्क मतलब इस ये काम या फिर इस काम को पूरा करने के लिए, अब यहाँ पे जो के लिए है उसके लिए हमने preposition टू का इस्तेमाल किया और पूरा करने के लिए मैंने कंप्लीट का इस्तेमाल किया। सो टू कंप्लीट दिस वर्क हमें अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। वी नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल। सिंपल है ना? वी नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू कंप्लीट दिस वर्क या फिर टू कंप्लीट दिस वर्क वी नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल। दोनों ही सही है, आपका तरीका, आपकी मर्ज़ी। फिर आता है, हमने इस बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया। ये करते हैं ना शॉपकीपर्स जो होते हैं या फिर बैंकर्स जो होते हैं, वो लोग करते हैं। अलग-अलग टाइम पे आपको अलग-अलग ऑफर्स देंगे जिससे कि आप अट्रैक्ट हो पाओ। सो हमने इस बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, देखिए यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो है वी, हमने, और इन्होंने किया क्या? यहाँ पर आकर्षित करने का जो काम है, वो मेन काम नहीं है।
जो ये प्रयास किया जा रहा है, वो मेन काम है। सो वी वेंट द एक्स्ट्रा माइल। अब आपको अगर लग रहा है फिर से कि यहाँ वेंट का क्यों इस्तेमाल कर लिया, तो ध्यान से देखिए सेंटेंस को। हमने इस बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया, मतलब ये करने का काम हो चुका है। सो वी वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू, क्यों किया भाई? टू आकर्षित करने के लिए। सो आकर्षित करने के लिए आप कहते हैं अट्रैक्ट। सो टू अट्रैक्ट वी वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू अट्रैक्ट, और किनको अट्रैक्ट करना था? द कस्टमर्स। अट्रैक्ट कस्टमर्स नहीं कहिएगा, अट्रैक्ट द कस्टमर्स कहिए। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि जो गाड़ी खरीदने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, देखिए कि जिस इंसान को गाड़ी खरीदनी होगी, अगर आप उसको गाड़ी के बदले मान लीजिए मोबाइल बेचने की कोशिश करेंगे, तो वो समझ नहीं आएगा। हर एक कैटेगरी का एक अपना कस्टमर बेस है, तो उस कैटेगरी का जो भी कस्टमर होगा, वो उनको अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है यहाँ पर। एक बार रिवाइज़ करते हैं सारी स्टेटमेंट्स। सफलता के लिए तुम्हें अतिरिक्त प्रयास करना होगा। यू नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर सक्सेस। सफलता के लिए, तो यहाँ पर फॉर सक्सेस हो गया, और तुम्हें अतिरिक्त प्रयास करना होगा के लिए होगा यू नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल। उसे खुश करने के लिए मैंने अतिरिक्त प्रयास किया। टू मेक हर हैप्पी आई वेंट द एक्स्ट्रा माइल। टू मेक हर हैप्पी आई वेंट द एक्स्ट्रा माइल। इस काम को पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। टू कंप्लीट दिस वर्क वी नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल। हमने इस बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया। वी वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। और आखिरी है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अतिरिक्त प्रयास किया। तो उन्होंने के लिए तो आप दे का इस्तेमाल करेंगे। अतिरिक्त प्रयास किया मतलब पास्ट की बात हो रही है। गो द एक्स्ट्रा माइल का पास्ट वर्ज़न आपको लगाना है, और इस प्रोजेक्ट में के लिए आप इन दिस प्रोजेक्ट कह सकते हैं। अब इसकी अंग्रेज़ी होगी क्या? फाइनल स्टेटमेंट होगा क्या? वो आपको डालना है कमेंट सेक्शन में, और हाँ, जाते-जाते वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा पा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी।